Chadha, Mr. Prabhakaran and Mr. Naveen Kumar Chaudhary, Mr. Prabhakaran and Mr. Ashwini Gupta. And the Supreme Court has directed that within 8 weeks the matter will be relisted again. In the meantime, this committee has to examine all aspects of potential breach of privacy. The judgment as it was read out in the court is laced with different aspects of both privacy and the rights of journalists to function freely without state interference. Could you throw light on the observations that have been made by the court? मैं हिंदी में कर दूंगा, फिर सवाल प्रतीक चड्ढा जी आंसर कर देंगे, ठीक है? हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने। तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की, और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है। फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओबराय और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी, मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता होंगे। और कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद मैटर फिर लिस्ट किया है। इस दौरान कमेटी अपना काम करेगी। कमेटी को रिपोर्ट कब तक देनी है, कुछ कहा है? ये 8 हफ्ते का समय उन्होंने दिया है रिटर्न के लिए, और बाकी जो सवाल है मेरे कॉलीग प्रतीक चड्ढा जी हैं वो आंसर करेंगे। पास चलते हैं अंकित, जो इस वक्त की बड़ी खबर है, जो वकीलों ने जानकारी दी उसके मुताबिक 3 और सदस्य तकनीकी रूप से इस कमेटी से जोड़े गए हैं और 8 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। बिल्कुल विकास, जो वकील है शाहजान पराशर, वो हमारे साथ में इनसे और विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। शाहजान, सबसे पहले अगर हम ये कहें कि कोर्ट में केंद्र सरकार कह रही थी कि कमेटी हम बनाएंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, कमेटी हम बनाएंगे और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। देखिए, कमेटी जो केंद्र सरकार का स्टांस था कि कमेटी हमें बना दी है, उसको एक्सप्रेसली कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और फिर क्योंकि कोर्ट ने ये रिकग्नाइज किया है कि एलिगेशंस जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट हैं, तो स्टेट को ही किस तरह से आप कमेटी बनाने दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कमेटी जो बनाई है वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रविंद्रन के द्वारा हेडेड होगी और कमेटी के मेंबर जहां 2 मेंबर्स प्लस 3 4 टोटल मेरे हिसाब से 6 मेंबर्स हैं, इन एडिशन टू जस्टिस रविंद्रन। तो जस्टिस रविंद्रन हेड करेंगे कमेटी को, उनके अंडर ये बाकी कमेटी काम करेगी। इसके साथ ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निष्ठा के अधिकार को लेकर भी जो काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये पूरा मामला यही था कि ये निष्ठा का अधिकार का हनन है और गैर कानूनी तरीके से ये जासूसी हो रही है, आरोप यही थे। जी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है एक तरफ जो प्रिवेसी या निष्ठा का अधिकार है वो सारे सिटीजनरी का है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किसी भी मैटर में सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी आप एक वर्ड थ्रो कर दीजिएगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी का एक्चुअल क्या कंसर्न है, अगर कुछ कंसर्न है तो कोर्ट खुद बहुत कॉग्नाइजेंट है उसके बारे में। तो उसको मानते हुए फैक्ट ये है कि हमारे देश के सिटीजन्स पे ये शायद इस तरह की जासूसी हुई है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसमें इंक्वायरी की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी की जो बात कही गई, अब सवाल ये है, केंद्र सरकार का भी कहना था कि इसको हम सार्वजनिक तौर पर हम इसको नहीं चर्चा में ला सकते क्योंकि देश के जो दुश्मन है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब ये जो कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, क्या वो सील्ड कवर में आएगी, क्या वो ओपन कोर्ट में आएगी, इसको लेकर के कोर्ट ने ऐसा सील कवर वगैरह के बारे में कोई बात नहीं हुई है। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट है वो बहुत ही एक ओरल आर्गुमेंट के तौर पे अक्रॉस द बार किया गया था, उसमें कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो मेरे हिसाब से जितना जो आज जजमेंट रीड आउट किया गया है उसमें सील कवर या ऐसी कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल,
8 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होनी है। क्या 8 हफ्ते बाद जो सुनवाई होगी उसमें ये रिपोर्ट भी आएगी, ये जो कमेटी ने ये मैं आज जब जजमेंट अपलोड हो जाएगा एक बार देख के ही बता सकता हूं, क्योंकि कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद लिस्ट किया है। क्या कोर्ट ने उसके पहले रिपोर्ट मांगी है या नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि आई डोंट नो अगर वो प्रोनाउंस वो पार्ट किया है कि नहीं जजमेंट। तो ये है वकील शादान पराशर, जो कि जो मामले से जुड़े हुए वकील थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 हफ्ते में अगले सुनवाई होनी है, लेकिन 8 हफ्ते बाद क्या ये रिपोर्ट आ जाएगी, अभी उस पर जो विस्तृत आदेश का हमको इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जो दलील थी, जो एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा की जो जिक्र कर रहे थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। ये जरूर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन ला करके और जांच नहीं होनी चाहिए, वो भी सही नहीं है।